एक राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री से कहा कि मंत्री जी, दुनिया में गायों के, भेड़ों के, बकरियों के, अन्य पशुओं के झुंड देखे जाते हैं, परंतु कुत्तों के झुंड देखने में नहीं आते। यदि कहीं झुंड देखने में भी आते हैं तो वो लड़ ही रहे होते हैं, शांति से बैठे हुए नहीं रहते, शांति से घूम नहीं रहे होते। या तो उनके झुंड देखने में नहीं आते, और देखने में आते हैं उनके समूह कुत्तों के, तो वो केवल लड़ाई करते हुए ही दिखते हैं। क्या कारण है? बुद्धिमान मंत्री ने कहा कि राजन, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको 1-2 दिन में दूंगा। मंत्री जी ने विचार किया और दूसरे दिन रात को एक कमरे में 15-20 कुत्तों को बंद कर दिया, और उस कमरे में कुत्तों के लिए जो भोजन सामग्री होती है, जो भी कुत्ते खाते होंगे, मांस वगैरह वगैरह, वो उनके लिए डाल दिया। सब कुत्ते जिससे तृप्त हो सकें इतनी सामग्री, भोज्य सामग्री उस कमरे में रख दी, और एक दूसरे कमरे में 15-20 भेड़ों को भी बंद कर दिया, और उन भेड़ों के लिए भी भोज्य सामग्री, चारा, घास वगैरह रख दिया। सुबह राज दरबार में मंत्री जी जाते हैं राजा के पास, और राजा से कहते हैं, आपने प्रश्न किया था कि सब पशु पक्षियों के झुंड देखने में आते हैं पर कुत्तों के झुंड देखने में नहीं आते। चलो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। राजा कहते हैं, यहीं दे दो, चलना कहां है? मंत्री कहते हैं, नहीं, आपको व्यावहारिक रूप से दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के बिना तो आप मानेंगे ही नहीं। तो मंत्री जी उस जगह ले गए जहां एक कमरे में कुत्तों को बंद किया हुआ था और दूसरे कमरे में भेड़ों को बंद किया हुआ था। मंत्री जी ने कुत्तों के कमरे को खोला और देखा, शाम को जितनी भोजन सामग्री रखी गई थी वो सब ज्यों के त्यों पड़ी हुई है, और कुत्ते लहू लुहान हैं, खून से लथपथ हैं, और एक दूसरे की तरफ गुर्रा रहे हैं। कारण क्या था? एक टुकड़े को लेने के लिए कुत्ता लपकता तो दूसरा कुत्ता उसकी तरफ लपकता, और सारी रात भर उन कुत्तों में महाभारत का युद्ध होता रहा। न तो भोज्य सामग्री किसी ने खाई और न किसी को खाने दी, और लहू लुहान, खून से लथपथ। मंत्री जी ने कहा, देख लिया, कुत्तों के झुंड क्यों नहीं होते? अब दूसरे कमरे में जाते हैं, भेड़ों वाले कमरे में जाकर देखते हैं कि भेड़ें एक दूसरे के शरीर पर शरीर टिकाए हुए आराम से सो रही हैं, और सारी की सारी भोज्य सामग्री, चारा, घास, जो कुछ भी था, समाप्त हो चुका है। मंत्री जी कहते हैं, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि कुत्तों के झुंड क्यों नहीं होते और भेड़ों के झुंड क्यों होते हैं। भेड़ें आपस में लड़ाई नहीं करती, जो भी भोज्य सामग्री है प्रेम से खा लेती हैं, और प्रेम से आपस में ये सो गई, आपने देखा है। और कुत्तों में अभी भी महाभारत हो रहा है, अभी भी गुर्रा रहे थे आपस में। तो जिस समाज के लोगों में, जिस राष्ट्र के लोगों में कुत्ते की मनोवृत्ति होती है, एक दूसरे की टांग खींचने की मनोवृत्ति होती है, वो राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।